वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जो अपनी प्रश्नावली 11.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 3 से। जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। पहला और जो दूसरा क्वेश्चन था, पिछला जो वीडियो लेक्चर था जिसमें अपन ने 11.2 का बेसिक देखा था, जो कोई भी दो कर्व होते हैं उनके बीच का एरिया अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो वो अपन ने देखा था। आज अपन कर लेते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 से शुरुआत। तो प्रश्न नंबर 3 में खुद करवाता हूं और प्रश्न नंबर 4 आपको ही करना है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न से हैं और ये थोड़ा सा इजी है, इसलिए इसको आप खुद से हल कीजिएगा। तो मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसको अपन देखते हैं। जो तीसरा प्रश्न वो क्या है, तो पहले तो देखो इसने क्या दिया है। एक तो इस प्रकार से दिया है y बराबर √4 माइनस अक्स स्क्वायर, और ये क्या दिया है अक्स बराबर √3y। ठीक है, और अक्स इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो अपने को वक्र बनाना पड़ेगा, तो मैं वक्र बना लेता हूं। तो सबसे पहले किसका वक्र बनाता हूं भाई, y बराबर √4 माइनस अक्स स्क्वायर का। तो इसका वक्र कैसे बनता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका वक्र कैसा होता है। तो इसका वक्र होता है, देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं किसका, थर्ड वाले का। तो इसका वक्र बनाता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा इसके वक्र को। तो इसका जो वक्र होता है वो किस प्रकार से होता है, ये अपना हो गया एक्स अक्ष, ये अपना हो गया वाई अक्ष। तो वक्र बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा इसका वक्र, आधा वृत्त बनता है। अब ये कैसे बना, है ना। तो देखो कैसे बना, तो आप तो ऐसा समझिए, ठीक है। आप तो डायरेक्ट कीजिए कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फलन जो होता है कक्षा 11th में आपने पढ़ेगा जो फंक्शन, उनमें अपन ग्राफ पढ़ते हैं, उस ग्राफ से ही ये अपना आता है। तो अपन क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूं, ये y बराबर √4 माइनस अक्स स्क्वायर मेरे को दिया है। मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं। स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर करने से ये तो वाई स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 माइनस अक्स स्क्वायर हो गया। अक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो आपको ध्यान है 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, तो ये एक वृत्त बनता है। ये वाई स्क्वायर है ना, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये वृत्त हो गया जिसका केंद्र तो क्या होता है भाई, मूल बिंदु होता है, और त्रिज्या जो है वो कितनी हो गई, 2। तो अपना तो ये बनना चाहिए पूरा। तो फिर मैं आधा ही क्यों बना रहा हूं, तो आधा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये जो अंडूड़ के अंदर जो अंडूड़ अक्ष का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बना करता है भाई, इस प्रकार से बनता है। और यदि अंडूड़ माइनस अक्ष का ग्राफ देखोगे तो वो किस प्रकार से बनता है, तो वो इस प्रकार से बनता है। जैसे अंडूड़ माइनस अक्ष का देखोगे तो वो थोड़ा सा अपना थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जैसे मैं करता हूं, जैसे किसका, जैसे √4 माइनस अक्स स्क्वायर का, इसका बना करके बताता हूं। जैसे √4 माइनस अक्स स्क्वायर का एक बार बना करके बता देता हूं मैं, ऊपर वाला क्यों ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, और सबसे पहले एक्स का मान मैं कितना रखता हूं, तो पहले तो इसका देखो प्रांत जो होता है वो -2 से 2 तक होता है। इतना आपने को लंबा चौड़ा काम नहीं देखना, जो मैंने बताया केवल इतना काम करना है। मैं छोटा सा काम बता दूंगा आपको, यदि समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता दूंगा, तो उससे आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो अपन क्या करते हैं, जो 4 माइनस अक्स स्क्वायर है इसका जो प्रांत होता है -2 से 2 होता है। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप तो इतना याद रखिए कि जो अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव होती है तो ये हमेशा प्लस का होना चाहिए। तो प्लस का होगा कब, जिस एक्स का मान अधिकतम में कितना रख सकता हूं, 2। यदि 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे तुम 2 से बड़ा रखोगे तब समस्या हो जाएगी। जैसे 2 से बड़ा मैंने 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 9 -5, तो 5 का अंडूड, -5 का अंडूड नहीं आता, वो तो एक कैसी संख्या हो जाती है, आयोटा वाली हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है, तो नहीं लेना, है ना। इसका अंडूड निकलता है नहीं, अंडूड के अंदर माइनस आ ही नहीं सकता। इधर देखो -2 तक अपन रख सकते हैं। यदि -2 का स्क्वायर रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। लेकिन जैसे इससे छोटा मान रखोगे तो फिर किस में आ जाएगा, माइनस में, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसका जो प्रांत है -2 से 2 तक है। ठीक है, ये आपने को वैसे ही पता चल गया। देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है, वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 2 है। तो ये त्रिज्या ही तो है, तो त्रिज्या 2 है, तो बताओ ये बिंदु कितना हो गया, 2, 2,0। इधर कितना हो गया, -2,0। ये क्या हो गया, ये भी तो 2 है, तो 0,2। ये कितना है, 0,-2। ठीक है, तो अपना तो पूरा ही बनना चाहिए। अरे मैंने स्क्वायर कर लिया, तो ये क्या बन गया, अपना एक वृत्त दिख रहा है। तो ये किसका समीकरण हो गया, अपना वृत्त का समीकरण हो गया। लेकिन वृत्त का समीकरण पूरा नहीं हुआ। ये देखो मैं बोल देता हूं कि जैसे अंडूड अक्ष
y बराबर अंडर रूट x। ऐसे तो देखो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने से y स्क्वायर बराबर क्या आ गया, x आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ये परवलय बनना चाहिए। इस हिसाब से तो देखो क्या बनना चाहिए, परवलय बनना चाहिए। y स्क्वायर बराबर x का मतलब किसी एक का तो स्क्वायर है और किसी एक की घात एक है, अरे x की घात एक है तो x की तरफ क्या बनना चाहिए था, परवलय, लेकिन नहीं बनता। यदि अपन वैल्यू यदि अंदर, जैसे देखो स्क्वायर हटाता हूं मैं, y बराबर क्या हो गया रूट x, यदि मैं वैल्यू पॉजिटिव दूंगा, यदि वैल्यू पॉजिटिव दूंगा तो आंसर भी अपना कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना, यदि मैं पॉजिटिव वैल्यू इसको दे रहा हूं रूट को, यदि रूट को मैं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूं तो आंसर भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये y तो है तो y की वैल्यू भी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगी। ध्यान रखना, यदि पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, यदि मैंने 4 रखा तो 4 का अंडर रूट 2 ही होता है। ध्यान रखना, यदि पॉजिटिव पुट करूंगा तो जो आउटपुट आएगा तो वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। प्लस रखोगे तो प्लस में ही आएगा, ऐसा नहीं है कि माइनस में रखोगे तो माइनस में आ जाएगा, उसका तो होता ही नहीं है ना। जैसे -4 का तो अंडर रूट होता ही नहीं है ना, गड़बड़ हो जाता है। अंडर रूट के अंदर हमेशा प्लस का होना चाहिए, तो 4 है उसका अंडर रूट केवल 2 ही होता है, तो केवल और केवल कौन सा आ रहा भाई, ऊपर वाला आ रहा है। ऐसे ही इसका भी कौन सा आता है, केवल और केवल ऊपर वाला आता है। तो आप तो ये ध्यान दीजिए कि जब भी आपको इस प्रकार से दिखाई दे, रूट वाला दिखाई दे, अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर आ गया, अंडर रूट आपको 8 माइनस x स्क्वायर दिखाई दे, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर दिखाई दे, तो आपको केवल क्या बनाना है, पहले तो आप स्क्वायर करके देखो। स्क्वायर करके देखा तो जैसे मैंने स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो y स्क्वायर बराबर 4 माइनस x स्क्वायर को उधर भेज दिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ जो ये क्या है 2, तो ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। ये वृत्त ही तो बन गया, तो वृत्त तो बन गया, लेकिन इस वृत्त का केवल कौन सा हिस्सा लेना है अपने को, केवल और केवल ऊपर वाला, केवल और केवल ऊपर वाला हिस्सा अपने को लेना है, केवल और केवल ऊपर वाला हिस्सा अपने काम का है। बनाना चाहते हो तो आप पूरा बना सकते हो, बाकी बिल्कुल एक्यूरेट कौन सा है, जब आप केवल ऊपर वाला बनाओगे वही क्या है, इसका एक्यूरेट कर्व है, अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर का। नहीं आया तो मैंने बता दिया है, पहले आप इसका क्या करके देखिए, स्क्वायर करके देखिए। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पर वृत्त दिखा है, लेकिन इस वृत्त का केवल आपको कौन सा हिस्सा लेना है, ऊपर वाला। अपना वक्र यही है, ये नीचे वाला तो मैंने बना लिया समझाने के लिए। और देखो यदि आप इस तरीके से करोगे, बना तो लिया, तो आपका उत्तर गलत आएगा। देखिए इससे मैं सोल्व करके बताता हूं, क्योंकि जो कई लोग हैं वो डायरेक्ट बता देते हैं कि ये अपना क्या बन गया, व्रत बन गया। अच्छा यदि व्रत बन गया तो देखो क्षेत्र क्या आना चाहिए था, तो क्षेत्रफल क्या आना चाहिए था, तो यहां से देखिए x बराबर अंडर रूट 3y, ये कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 11.1 में प्रश्न नंबर 3 आया था, उस समय मैंने करवाया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस संख्याएं चेंज थी, डिजिट यहाँ चेंज थी। तो देखो इसको देख लीजिए, अंडर रूट 3 भूल जाओ आप, तो आपको क्या दिख रहा है, x बराबर y, x बराबर y हो, चाहे x बराबर 2y हो, चाहे x बराबर 3y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x बराबर y का ग्राफ कैसा बनता है भाई, ऐसा ही तो बनता है। ये किसका ग्राफ हो गया भाई, x बराबर y का। अब चाहे x बराबर y हो, चाहे x बराबर 2y हो, चाहे x बराबर 3y हो, ऐसा ही बनेगा। कोई पर्टिकुलर विशेष अपना कोई अलग से नहीं है, यही होता x बराबर y का भी, x बराबर 2y का भी। हाँ लेकिन जब इनको एक साथ बनाएंगे तब थोड़ा थोड़ा झुकाव आ जाता है इनमें, ठीक है। लेकिन अपने को कोई इतना विशेष तो पूछ रहा नहीं है कि एक्यूरेट ही बनाओ, तो एक्यूरेट तो अपने को बनाना नहीं है, अपने को तो केवल नॉर्मल बनाना। तो नॉर्मल क्या हो गया, बीच में से होकर के जा रहा है, कहाँ से, ओरिजिन से होकर के पास करता है। चाहे x बराबर y हो, चाहे x बराबर 2y हो, चाहे x बराबर 3y हो, चाहे देखो ये रहा y बराबर x हो, तो वही होगी, ये लाइन होगी। अच्छा और एक तो अपना ये हो गया, देखो एक तो कौन सा है अपना ये लीजिए, एक तो अपना ये है ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं है, ध्यान रखना नीचे वाला नहीं है। एक तो ये अपना ऊपर वाला हो गया वक्र, एक अपना ये हो गया, ये क्या हो गया, ये रेखा हो गई, और एक क्या है अक्ष अक्ष। अक्ष अक्ष कौन सा है भाई, अक्ष अक्ष अपना ये है, अक्ष अक्ष अपना ये है, ये अपना अक्ष अक्ष है। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा आ रहा है, देख लीजिए। अब आप खुद देखिए इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, मेरे को तो केवल और केवल ये दिखाई दे रहा है, केवल और केवल यही दिखाई दे रहा है। चाहे चेक कर लीजिए, केवल यही है क्या, देखिए क्या यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है, बिल्कुल यही तो एरिया आ रहा है। जो मैंने क्या किया है, इस मार्कर सॉरी इस चौक से मैंने जो ड्रॉ की है ये लाइनें, केवल यही एरिया आ रहा है। यदि आपका ये पूरा क्या होता, व्रत होता, यदि आपका पूरा व्रत होता तो इस व्रत से
इस रेखा से और अक्ष से ये भी होता और ये भी होता और ये भी होता और ये भी होता, तो आप क्या करके आओगे, किसी एक का निकालोगे और उसका डबल करके आओगे, और वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नंबर कटेगा वहां। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा वृत्त ही है, तो पूरा वृत्त और ये रेखा और ये क्या है, अच्छा इसमें भी फर्स्ट चतुर्थांश से पूछा है, इसमें तो स्पेसिफिक दे दिया कि कौन सा चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश है, तो पहले चतुर्थांश में केवल ये आएगा। यदि ये नहीं देगा तो अपने को ये भी निकालना और ये भी निकालना, तो किसी एक का निकालो, डबल कर देना, तो पूरे का आ जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, ये अपना क्या बताइए, वृत्त था क्या, नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अपन ने एज्यूम किया, कोई काम किया ऐसा कि ये अपने को क्या दिखाई देने लगा, वृत्त दिखाई देने लगा। लेकिन वृत्त तो कब दिखाई देने लगा, जब अपन स्क्वायर किया, तो अपने को क्या करना है, वृत्त तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वृत्त का केवल ऊपर वाला हिस्सा ही अपने को लेना है। अच्छे से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी अपने को पूछ सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, संख्या जरूर चेंज थी वहां, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूं, आराम से बता रहा हूं कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चेक करोगे, यदि आप पूरा वृत्त बना करके करोगे और आंसर में चेक करोगे, तो आंसर में आपका मैच नहीं होगा और आप बोलोगे आंसर गलत है, तो आंसर गलत नहीं है, आपने जो सॉल्यूशन किया है वो गलत है। तो देखिए इसका जो वक्र बना तो इस प्रकार से बनेगा आधा वृत्त। ध्यान रखना, जब भी आपको किस प्रकार दिखाई दे, y बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, y बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, तो इसका क्या बनेगा, हमेशा जो वक्र बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो हमेशा इस प्रकार से ही बनेगा, जिसकी जो ये जो त्रिज्या है वो आपको पता होनी चाहिए। यदि ये है तो इसकी त्रिज्या होगी 4। कैसे होगी 4, तो आप इसको क्या बना लीजिएगा, एक बार स्क्वायर बना करके देखिए, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 16 है तो 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये 4 इधर तक जाएगा और इधर -4 तक जाएगा। अरे इसका जो प्रांत होगा, जो डोमेन होगा, वो किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में रहेगा, -4 से 4 के बीच में। देखो 4 रखोगे, अधिकतम 4 ही रख सकते हैं यहाँ, 4 का स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर 0 हो गया, लेकिन जैसे तुम ज्यादा रखोगे तब गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो 4 से आगे अपन जा ही नहीं सकते। इसका जो वक्र बनेगा वो केवल किसके बीच में बनेगा, और -4 से छोटा नहीं जा सकते, क्योंकि अधिकतम -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, है ना, उससे तो छोटा आ ही नहीं सकता ना, उससे छोटा तो ये लेगा ही नहीं, अलाउ ही नहीं करता अंडूर के अंदर। अरे जैसे आप प्रांत निकालते हो तो अंडूर के अंदर वाला जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इससे छोटा रखोगे तो माइनस में चला जाएगा, इससे बड़ा रखोगे तो भी माइनस में चला जाएगा, तो कोई वास्तविक संख्या ऐसी नहीं मिलेगी, वो तो कैसा हो जाता है, आयोटा वाला हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, चाहे ये हो, कैसा बनेगा, आधा वृत्त ही बनेगा। ठीक है, तो आधा वृत्त बना, लेकिन मैंने पूरा बना लिया समझाने के लिए, है ना। और x बराबर y का किस प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से बनता है, एक इस ओरिजिन से होकर के जाती है, इस मूल बिंदु से होकर के जाती हुई एक लाइन, और x अक्ष ये है, तो घिरावा क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बताया था प्रश्नावली 11.1 में, तीसरा उदाहरण था, केवल एक ही प्रश्न ऐसा था जो वहां दे रखा था प्रश्नावली 11.2 की तरह। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, पहले तो अपन क्या करते हैं, ये वाला एरिया निकालते हैं, सॉरी एरिया क्या, ये वाला पॉइंट निकालते हैं। तो ये पॉइंट कैसे निकालूंगा, तो ये मेरे को दिख रहा है कि इसका और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसका और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हो, तो ध्यान है कि x का मान देखो, यहाँ तो मेरे को ध्यान है 0 है, यहाँ x का मान 2 है, यहाँ पता नहीं x का मान, तो निकाल लेता हूँ। क्या करूंगा, इस रेखा का मान तो मेरे को पता है, इस रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर √3y, ये लीजिए, और इस वृत्त का समीकरण क्या है, y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये लो, अब मैं क्या करता हूं, यहां से y का मान निकाल करके यहां रख देता हूं, तो रखता हूं, तो देखो मैं y का मान रखूंगा, इसको दे लेना समीकरण 1, इसको दे लेना 2, अलग से दोबारा ये मत दे लेना आप, है ना। तो यहां से y का मान निकालोगे तो y का मान कितना आएगा भाई, x बटा √3, और ये जो y का मान है इसमें रख देता हूँ, तो रखूंगा यहाँ समीकरण 2 में, तो 2 में रखूंगा, तो y की जगह कितना रखूंगा, x बटा √3 और बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ स्क्वायर,
दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो आ गया क्या, एक्स स्क्वायर बटा 3, ये आ गया स्क्वायर से रूट कट गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3 बराबर 4। और आगे हल करोगे, इसको एक बार कर लेते हैं साफ, फिर सोल्व करते हैं अपन आगे। ये लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी है, आप सोल्व कर लीजिए एक बार कि x का मान कितना आ रहा है। इसको हल कीजिए एक बार, हल करने पर कितना आता है x का मान केवल। ठीक है, तो मैं देखो हल कर लेता हूँ, हल करूँगा तो कितना हो गया, देखो 3 एकम 3, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4x स्क्वायर बटा 3 बराबर कितना हो गया 4, 4 से 4 कट गया और x स्क्वायर बटा 3 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स बराबर अंडूर 3 और 3 का अंडूर जो है वो आपको ध्यान में प्लस माइनस दोनों में होता है। इसका मतलब यहाँ अंडूर 3 पर भी काट रहा है, इधर एक्स का मान माइनस अंडूर 3 पर भी काट रहा है, लेकिन वो अपने को चाहिए नहीं, अपन तो केवल 1 से काम आ जाएगा अपना। ठीक है, तो अपने को एरिया निकालना है ये पूरा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 0 से अंडूर 3 तक निकालूंगा, क्योंकि 0 से अंडूर 3 तक तो अलग वक्र है, फिर अंडूर 3 से 2 तक अलग वक्र आ गया। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, यदि क्षेत्रफल मेरे को निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा, चाहे नाम दे सकते हो ओ, इसको दे लेना बी, सॉरी ए, इसको दे लेना बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ निकालना है। तो क्या करोगे, पहले तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से अंडूर 3 तक, तो आएगा क्या, वाई डी एक्स है। ठीक है, और y किसका है, ये यहाँ से यहाँ तक 0 से अंडूर 3 तक, ये किसके नीचे है, अरे जो एरिया है वो किसके नीचे, इस लाइन के नीचे है। तो ये जो y है वो किसका है भाई, रेखा का है। और फिर क्या करूँ, प्लस करूँ या माइनस, प्लस करना, तभी तो ये आएगा, जोड़ना ही तो है इन दोनों को, इसको और इसको। तो आगे निकाले तो हमें कहाँ से कहाँ तक, अंडूर 3 से लेकर के कहाँ तक भाई, 2 तक। ठीक है, और क्या करोगे भाई, वही वाई डी एक्स, खड़ी लाइनें खींची है मैंने, तो वाई डी एक्स, लिमिट भी किसकी अपने पास x की है, तो इसका मतलब समाकलन भी किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा, तो लिमिट भी अपनी x की आएगी। और y किसका है, ये किसके नीचे है, देखो ये अपना क्या है, व्रत है, तो इसके नीचे लिख दीजिएगा व्रत। ये y तो किसका है, रेखा का, ये y है अपना व्रत का। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। तो इसका समाकलन जब करोगे, पहले तो मान रखो, y का मान रखोगे, किसका, रेखा का, तो रेखा का y अपन ने निकाला ही था, तो रेखा का y कितना आ रहा भाई, x बटा अंडूर 3। ठीक है, और dx प्लस अंडूर 3 से सॉरी ये लीजिए, अंडूर 3 से लेकर के कहाँ तक है, 2 तक है, अंडूर 3 से कहाँ तक है, 2 तक है। अब y किसका, व्रत का, तो व्रत का y दे ही रखा है डायरेक्ट ही, अरे डायरेक्ट ही दे रखा है व्रत का y बराबर कितना है, अंडूर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडूर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 को मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब कोई दिक्कत है क्या, अब तो केवल हल करना है, आंसर मिल जाएगा। तो मैं हल कर लेता हूँ डायरेक्ट, देखो 1 बटा अंडूर 3, एक्स कॉल करोगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से अंडूर 3 तक है। इसको हल करोगे तो अंडूर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बार बार आ रहा है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। कितना होता है भाई, एक्स बटा 2 अंडूर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए का मान यहाँ है 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, अंडूर 3 से 2 तक। तो हल कर लेते हैं, 1 बटा अंडूर 3, पहले अंडूर 3 रखोगे तो अंडूर 3 का स्क्वायर 3, तो आ गया 3 बटा 2, और माइनस 0 रखने पर कितना हो जाएगा भाई, 0। वैसे तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया, आपको लिख लेना है, बाद में हटा दीजिए ना। और प्लस अब यहाँ करूँगा, एक बार तो पहले अपर लिमिट रखता हूँ, ऊपर का मान रखता हूँ, तो ऊपर का मान रखूंगा 2 बटा 2 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो गया है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कितना आ रहा है, इसको अरे 2 से 1 2 कट गया, तो बचा क्या 2, और साइन इनवर्स 2 रखोगे तो 2 बटा 2 कितना हो गया भाई, 1 हो गया। बीच में किसका चिन्ह, माइनस। अब रखनी है अपने को लोअर लिमिट, नीचे वाला मान रखना है, तो नीचे वाला मान रखोगे तो यहाँ तो कितना भाई, अंडूर 3 रखोगे ना, तो अंडूर 3 बटा 2 और अंडूर 2 का स्क्वायर 4, अंडूर 3 रखोगे, अंडूर 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, और आ गया कितना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ा रहेगा अपना, क्या लेता आगे लिख दूंगा मैं। और ये वही स्क्वायर से 1 2 कट गया, बचा 2,
और साइन इनवर्स x की जगह रख लीजिए √3/2। अब हल कर लेते हैं इसको, और आगे हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3/2 √3। इसको मैं काट भी सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको अपन काट भी सकते हैं, कट जाएगा, या काट ही लेते हैं अपन, ठीक है, मैं काट ही लेता हूँ, इसको काटूंगा तो क्या आएगा, ये लीजिए √3 से कट जाएगा कितनी बार भाई, √3 बार, तो बचा कितना √3/2 और +2 तो है ये, और साइन का मान 1 का होता तो आपको ध्यान है क्या होता है भाई π/2 पर, और माइनस यहाँ कितना बचा भाई 4 - 3 1, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 का √1 ही होता है, √3/2 ये किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, किसका हो गया, माइनस का, 2 तो है ही, और साइन का मान √3/2 का होता है, तो ध्यान आएगा 60 डिग्री पर होता है, π/3 पर होता है। अब हल करेंगे तो देखो ये तो मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मेरे को कटता हुआ दिखाई दिया, 2 से 2 बचा क्या पाई, और माइनस यहाँ कितना आ रहा है 2π/3। जब इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 3 एकम 3, 3π - 2π कितना आ गया भाई π/3, और किस में आएगा भाई वर्ग इकाई में, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए यदि आप क्या करते हैं, यदि आप ये सोचते कि ये पूरा वृत्त ही है, स्क्वायर तो चलो अपन ने कर लिया था ताकि अपने बिल्कुल जो इमेज है वो क्लियर हो जाए, स्क्वायर तो चलो कर लेते, तो अपने को लग रहा था वृत्त है, चलो ठीक है, ये वृत्त होता, ये रेखा होती, और ये अक्ष होता, तो घिरा हुआ क्षेत्र मेरे को तो ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो फिर आप यहाँ तक करते हैं इसका डबल करते, अरे क्या करते हैं इसका डबल, तो फिर कितना हो जाता 2π/3, और अपना आंसर क्या हो जाता गलत हो जाता है। इसलिए अपने को क्या करना है, थोड़ी सी हर एक जो माइनर मिस्टेक होती है इनको ध्यान रखना है, यही अपना पूरा आंसर क्या करवा देती है, गलत करवा देती है। आपको ऑप्शन में 2π/3 जरूर मिलेगा, यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपको ये भी मिलेगा और 2π/3 भी मिलेगा, और उस पर टिक जरूर लगा करके आओगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना, मैंने समझा दिया है, जब भी इस प्रकार का वक्र आए तो वो केवल कहाँ बनेगा, केवल और केवल ऊपर ऊपर ही बनेगा, वृत्त का केवल आधा हिस्सा, वो भी कौन सा, ऊपर वाला, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, और ये आपको ध्यान है ही रेखा है। हाँ, जैसे अब अगला मेरे को करना है, तो अगले का मैं केवल क्या बना देता हूँ भाई, डायग्राम बना लेता हूँ मैं, अगला जो है इसका मैं केवल और केवल डायग्राम बना देता हूँ, बाकी आपको हल करना है, ठीक है। तो देखो x² + y² बराबर 16 है, इस 16 को तो आप क्या लिख लीजिएगा 4 का स्क्वायर, तो क्या बन गया, वृत्त बन गया, जिसका केंद्र क्या है भाई, जिसका केंद्र मूल बिंदु है, केंद्र मूल बिंदु होगा, और त्रिज्या कितनी भाई 4 है, तो ये क्या हो गया भाई 4,0, और ये क्या है 0,4, ये -4,0, ये 0,-4, क्योंकि त्रिज्या 4 है, अरे 4 4 है, इधर 4, तो ये क्या हो गया 4,0, ऊपर 4 है तो x का मान तो 0 और y का मान 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और क्या है y = x, तो y = x मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से जाएगा भाई, इस प्रकार से जाएगा, बिल्कुल मिडिल से होकर के, चाहे y = x हो, चाहे y = 2x हो, चाहे y = √3x हो, कुछ भी हो, इसी तरीके से जाएगा। ये लो हो गया, ये अपना y = x हो गया, और अपने को और गिरा हुआ प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वैसे तो देखो इससे और इस रेखा से कौन सा क्षेत्रफल आ रहा है, ये आ रहा है क्या, ठीक है, इस प्रकार का आ रहा है, तो अपन क्या करें, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन अपने को केवल कौन सा बोला है भाई, प्रथम चतुर्थांश बोला है। यहाँ एक चीज और रह गई अपनी, क्या आएगा, अक्ष और आएगा, तभी तो होगा ये वृत्त, ये रेखा और ये अपना अक्ष, तो ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन इसने स्पष्ट दिया है, क्या बोला है, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो प्रथम चतुर्थांश केवल यही तो है, तो इसकी तरह आप सोल्व कर सकते हो। पहले तो आप प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करोगे, ज्ञात कर सकते हो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। y की जगह आप क्या रख लीजिए, अक्ष रख लीजिए, तो अक्ष रखोगे तो x² + x² 2x², 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा भाई 2√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√2, हल कर लीजिएगा जो भी है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक तो वही 0 से लेकर के कहाँ तक, 2√2 तक y dx किसका, रेखा का, और फिर 2√2 से लेकर के 4 तक y dx किसका भाई, वृत्त का, तो वृत्त का y निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, और स्क्वायर आओगे तो अंडूर लग जाएगा, तो यहाँ से देखो y का मान क्या आ जाएगा, अंडूर 4 का स्क्वायर - x², तो आप हल कर लीजिएगा। अब देखिए अपन ले लेते हैं प्रश्न नंबर 5 और 6। अब देखो प्रश्न नंबर 5 और 6 क्या है, तो प्रश्न नंबर 5 ये दे रखा है, और ये जो प्रश्न नंबर 5 है
एक साल का गैप दे करके पिछले साल अपने को बोर्ड एग्जाम में पूछा था, पिछले से पिछले साल अपने को बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। सन 2018 में यही क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्या है कि परवलय क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर बराबर अच्छा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। यहाँ अपना क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, वहाँ तो क्या है वाई स्क्वायर बराबर 4x और यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 4y का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करते हैं भाई। तो ज्ञात करने के लिए पहले परवलय तो बनाओ, पहले वक्र तो बनाओ। तो वक्र बनाओगे तो मैं मान लेता हूँ ये अपना क्या है, ये लीजिए, ये अपना हो गया yx और ये हो गया अपना एक्स एक्स। अच्छे से देखिएगा। और इसी प्रकार का आपको एक उदाहरण मिलेगा, तो उस उदाहरण को आपको सोल्व करना है। वहां मिलेगा आपको वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और उससे हल करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो पहले मैं वक्र बनाता हूं। तो वक्र बनाऊंगा तो एक तो परवलय क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये कहाँ बनेगा, किधर बनेगा, तो आपको सोचना जिसकी घात 1 होती है वो उधर ही बनेगा। घात 1 किसकी है, अक्ष की है, तो ये अक्ष की दिशा में ही बनेगा। किधर बनेगा भाई, ये अक्ष की दिशा में ही बनेगा। ये लो अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ बनेगा, बना लिया। और एक दूसरा क्या है, अच्छा इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, इसका नाम क्या है भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, और एक क्या है अपने पास में, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो ये भी बनाता हूं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y किधर बनेगा भाई, जिसकी घात 1 होगी। घात 1 किसकी है, y की है, तो y की धनात्मक दिशा की तरफ बनेगा। इस प्रकार से बनेगा भाई, ये लीजिए इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, बन गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अरे हर एक का नाम होता है तो नाम तो दे लो। ठीक है, अब इनका मध्यवर्ती क्षेत्र, तो मध्यवर्ती क्षेत्र आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो मैं ले लेता हूं चौक दूसरी और इससे अपन हल कर लेते हैं। तो मध्यवर्ती क्षेत्र मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था पहले इसके बेसिक में कि मध्यवर्ती क्षेत्र कैसे निकालते हैं। तो पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा भाई, ये बिंदु निकालना पड़ेगा। ये जो बिंदु है या निकाले तो अक्ष का मान है कितना। ठीक है, अक्ष का मान कितना, तो ये निकालते हैं। तो अक्ष का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी भी एक समीकरण से y का मान किसी दूसरे समीकरण में रख दूंगा। ये मान लो ये तो अपना समीकरण नंबर 1 और ये है अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, किसी भी एक समीकरण से कोई भी एक समीकरण ले लो, उससे y का मान, जैसे यहां से मैं y का मान निकालना आसान रहेगा। यहां तो y का मान के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वापस रखोगे फिर स्क्वायर करोगे। क्यों करूं, जब मेरे को दिख रहा है डायरेक्ट y का मान यहां से मैं निकाल सकता हूं। y का मान कितना आ रहा है यहां से, तो y का मान कितना आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर बटा 4 आ रहा है, तो डायरेक्ट ही रख दो। अरे y का मान रख देता हूं बस। तो y का मान रखूंगा, तो y का मान रखूंगा तो कितना आएगा भाई, देखो y का मान समीकरण 1 से y का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में। तो y का मान रखता हूं वहां से, तो y का मान रखूंगा कितना, एक्स स्क्वायर बटा 4 और इसकी भी क्या लग रहा है, स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, x की घात 4 और बटा में कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और बराबर 4x। ये लो 4x, वज्र गुणा कर लीजिए। x से x काटना नहीं है, यदि x से x काटोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी चरों को काटना ही नहीं है। आप तो ध्यान रखो, चरों को कभी नहीं काटेंगे, संख्या होगी तो काट लेंगे, है ना, क्योंकि चरों को काटोगे तो अपना उत्तर कम हो जाता है। तो इसको वज्र गुणा कर लीजिए। वज्र गुणा करोगे तो x की घात 4 बराबर मेरे को कितना दिखाई दिया, 16 चौके 64x बराबर के पहले ले लिया मैंने, किसका हो गया भाई, माइनस का, अक्स कॉमन आ गया, बचा क्या, अक्स क्यूब माइनस 64 बराबर 0। एक बार तो इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0 रख दो। तो रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा एक, तो देखो जब अक्स बराबर 0 रखोगे तो अक्स का मान आ गया 0 और एक इसके बराबर 0 रखोगे, अक्स क्यूब बराबर 64 और अक्स बराबर कितना हो गया भाई 4 आ गया। अरे क्यूब हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट कितना आ गया 4। तो दो ही वास्तविक मान आए हैं, एक तो 0 और एक कितना आया है 4। तो देख लो, चाहे इसको दो जगह काटेगा, एक तो 0 पर है और एक 4 पर। तो देख लो ये परवलय एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, एक तो देखो 0 पर, यहाँ देखो अक्स का मान 0 ही तो है और एक 4 पर। तो ये मान आ गया अपना कितना आ गया भाई, ये आ गया मान, अक्स का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। अब कोई समस्या नहीं है, अब तो केवल फॉर्मूला लगाना और हल करना। फॉर्मूला कैसे, तो खड़ी लाइनें खींचिए तो आपको ध्यान में होगा कि ये अपना क्या हो गया dx और ये अपना क्या हो गया y। तो इसको मैं क्या लिखूंगा,
पहले तो जब भी अपने को कोई भी दो वक्र दे दिए उनके बीच का एरिया निकालना है तो पहले ऊपर वाले के नीचे निकाल लीजिए, उसमें से किसका घटा लीजिए, नीचे वाले का घटा लीजिए। जब इसका बेसिक करवाया था मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में, वहां करवा दिया था, तो वहां से आप देख सकते हो। या मैं फटाफट करवा देता हूं, तो इसको सोल्व करूंगा। यदि इसको नाम देना चाहूं तो नाम आप दे सकते हो, ठीक है। या फिर लिखना चाहूं तो क्षेत्रफल, बीच का मध्य का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है, केवल दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र लिख लेना, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ केवल क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूंगा, पहले 0 से 4 तक ऊपर वाले का निकालूंगा, ऊपर वाले का y dx है ना, ऊपर वाले का निकालूंगा y dx। लेकिन y किसका, ऊपर वाले का। अब यहाँ से थोड़ी लिखोगे ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला नहीं, चाहे नाम दे लीजिए। इसको मैंने क्या बोला है, देखो इसको मैंने समीकरण 2 दिया ना, तो इसको हिंट देने के लिए आप क्या लगा दीजिए कि ये सेकंड है। ये क्या है, सेकंड है। कौन सा है, देखो ये ऊपर कौन सा है, ऊपर यही तो है। इसको मैंने समीकरण नंबर क्या दिया था, 2। तो ऊपर वाला कौन सा है, समीकरण 2 माइनस वही है 0 से 4 तक। ये देखो नीचे वाला भी क्या है, 0 से 4 तक है, वही y dx। और y किसका है, ये y देखो नीचे वाला जो है, वो नीचे वाला कौन सा है, पहला। तो इसको हिंट दे लेता हूं मैं, पहला। अब हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो y का मान रखता हूं सेकंड से, तो y का मान कितना आएगा भाई, तो y का मान आएगा, y का मान इसको हटाओगे रूट लग जाएगा, 4 का अंडरूट तो हो गया 2, और x का भी अंडरूट लगेगा, तो x की घात 1/2 लिख देता हूँ। अंडरूट का मतलब घात 1/2, और माइनस 0 से 4 y समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान अपने निकाल ही रखा है। कितना आ रहा भाई, x² ले लिया मैंने आगे, और dx। अब हल करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो हल कर लेता हूं मैं, 2 तो ही। जब इसका समाकलन करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है भाई, x की घात 3/2, और 3/2 और आएगा, बटा में 3/2 आएगा, तो ऊपर जाके कितना हो गया भाई, 2/3। बाहर ले लिया, कोशेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 4 तक, और 1/4, और ये कितना हो गया भाई, x² सॉरी x स्क्वायर है तो x³ हो गया 0 से 4 तक, ठीक है। अब जब हल करोगे तो हल करने पर क्या मिलेगा आपको, ये तो मिल गया कितना, 4/3। यहाँ रखोगे तो यहाँ रखने पर कितना मिलेगा, देखो 4 रखिए, तो 4 की घात 3/2, ठीक है, कोई बात नहीं। 0 रखने पर 0 आएगा, कोई विशेष फर्क नहीं आएगा ना। 1/4, पहले 4 रखोगे तो 4 का क्यूब कितना हो गया भाई, 64/3। 0 रखने पर 0 आएगा, वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 4/3, ये मेरे को ध्यान है कि ये 4√4 है, 4√4। अरे घात 3/2 है, तो बार बार बता रखा है मैंने। 4 3/2 का मतलब घात 1 से 1/2, 4 तो पूरा, और 4 की घात 1/2, 4 तो पूरा है, और घात 1/2 का मतलब अंडरूट। 4 का अंडरूट कितना, 2, और ये 4 से कट गया कितनी बार, 4 एकम 4, और बाकी 4 से 24, 16। तो कितना आ गया, 16/3। यहाँ काटी कट रहा है क्या, कुछ नहीं कटा, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32/3 माइनस 16/3 घटा लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके 16/3 वर्ग इकाई। इसका क्या हो गया भाई, आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, छठवां जो क्वेश्चन है, x² + y² बराबर 1। तो x² + y² बराबर 1 अपने को दिख रहा है, तो ये मेरे को ध्यान है 1 के स्क्वायर लगा लूंगा, तो एक इसका समीकरण अपने को दिखने लगेगा, वृत्त का समीकरण दिखने लगेगा, जिसका केंद्र तो है मूल बिंदु, और त्रिज्या कितनी है, 1 है। तो बना लेता हूं मैं, बनाता हूं। ये लीजिए, इसको बना लेते हैं। ये लो अपना, ये अपना x, ये अपना y, ये अपना मूल बिंदु है। तो ये अपना क्या दिखाई दे रहा है भाई, वृत्त दिखाई दे रहा है। तो मैं बना लेता हूँ। ये अपना क्या है, ये तो पूरा वृत्त ही है, ये कोई अंडरूट में थोड़ी है, ये तो पूरा वृत्त ही है ना, खुद ही दिया है। ये पूरा वृत्त है, जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 1 है। ये अपनी त्रिज्या कितनी है, 1। तो ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये 1 है, तो ये क्या हो गया, 1,0। ये क्या हो गया भाई, 0,1। ये कितना हो गया भाई, -1,0। लिखो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 0,-1। लेकिन ये तो लिखने ही लिखने है ना। और x + y बराबर 1। तो पहले अंतःखंड रूप में बदला हुआ ये, क्यों, बटा बराबर में 1 चाहिए है, बटा में 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसका मतलब x को कहाँ काटेगा, 1 पर। x को तो कहाँ काटेगा, 1 पर, यही काट रहा है, देख लो। रेखा जो x को तो कहाँ काटेगी, 1 पर, और y को भी 1 पर, प्लस का 1 ऊपर है, यहाँ काटेगी। तो इनसे मिलती हुई एक रेखा खींच दीजिए, ये लो, हो गई। तो ये वृत्त हो गया, और ये अपनी क्या हो गई, रेखा। इस वृत्त का समीकरण भी लिख लेना, और इस रेखा का समीकरण भी आपको लिख लेना है कि मध्य। तो इसका मध्य क्षेत्र कौन सा आ रहा है, देखो आपको दिखाई देगा कि अपने पास में क्या था, एक तो था वृत्त और एक रेखा।
तो क्षेत्र दो दिखाई दे रहे हैं मेरे को इनके बीच के, एक तो ये भी दिखाई दे रहा है और एक ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लेना कौन सा, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश कौन सा है भाई, यही तो है, अरे यही तो है पहला चतुर्थांश। तो इसका क्षेत्रफल अपने को पूछा है, ये अपने को क्षेत्र पूछा है। ये लीजिए, इससे कर लेता हूं मैं, या अलग ले लेते हैं चौक, ताकि आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे जाए। ये लीजिए, ये लो, ये लो, ये लो, अपना काम हो गया। तो ये अपने को क्या चाहिए, ये क्षेत्र अपने को पूछा है। यदि नहीं भी दे, हमेशा केवल ऐसे बोल दे इन दोनों के मध्य का क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो अपने को हमेशा संगत क्षेत्रफल बोलेगा, तो अपने को हमेशा छोटा वाला ही ज्ञात करना है। तो छोटा वाला ये हमेशा पूछा करता, तो छोटा वाला निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालोगे, दो तरीके, एक तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका, उस शॉर्ट तरीके से अपन हल कर सकते हैं। कैसे, तो देखो मेरे को ये दिखाई दे रहा है पूरे का पूरा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये इस हिस्से का निकाल लेता हूं मैं, तो ये वृत्त का कौन सा हिस्सा है, केवल चौथा हिस्सा, चतुर्थांश है। तो वृत्त का चौथा हिस्सा है, अरे पूरी रोटी है, रोटी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। रोटी का क्षेत्रफल क्या है भाई, रोटी का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये कौन सा हिस्सा, उसका केवल चौथा हिस्सा है, एक चौथाई। तो 4 का भाग दे लेता हूँ। ये किसका आ गया, इसका आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यही होता है, और उसमें से किसका घटा दूंगा, इस, ये क्या बन गया, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, ऊंचाई कितनी 1, तो 1 गुणा 1 कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लो। और त्रिज्या आपको पता ही है, त्रिज्या कितनी थी रे भाई, इस वृत्त की त्रिज्या थी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये उसका उत्तर आएगा, देखो पाई/4 माइनस 1/2 वर्ग इकाई। ये लो, इसका क्या हो गया आंसर। लेकिन बोर्ड में नहीं चलेगा, बोर्ड में अपने को पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो सॉल्यूशन करते हैं, तो सोल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा। तो आपको ध्यान है कि यदि मेरे को ये निकालना है, तो यहाँ अरे 2 वक्र है, एक तो ये और एक ये है, तो इनके बीच का क्षेत्र निकालना है। तो पहले ऊपर वाले का निकालिए, और उसमें से नीचे वाले का, ये नीचे वाला क्या कर दो, साफ कर दो, साफ ही है, साफ कर देंगे। साफ करने का मतलब घटा देना है, तो आ जाएगा बीच का क्षेत्रफल। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ, और नाम देना चाहते हो तो नाम दे लीजिए। ये ओ है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ ए, यहाँ नाम दे लेता हूँ कोई बी, यहाँ नाम दे लेता हूँ मैं कोई सी। अपने को किसका निकालना है, ए बी सी ए का। एरिया किसका फाइंड आउट करना है, ए बी सी ए का, ए बी सी ए का, है ना। तो निकालना है, तो क्या करोगे, पहले तो कहाँ से कहाँ तक, पहले तो वही देखो, लिमिट अक्स का मान यहाँ कितना है, 0 है, तो 0 से 1 तक, अरे वक्र इतना ही तो है, तो पहले तो मैं 0 से 1 तक निकालूंगा। वही y dx मैंने खड़ी लाइनें खींची है, तो वही y क्या आएगा, y dx। और 0 से 1, ये जो y है, ऊपर कौन है, ऊपर देखो, ऊपर कौन है, वृत्त है, तो ये जो y है वो किसका होगा, वृत्त का। और माइनस वही 0 से 1 है, ये जो रेखा है वो भी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, तो वही y dx। ये जो y है वो किसका है भाई, रेखा का, जो नीचे होगा, नीचे कौन है, रेखा है। तो निकाल लीजिए वृत्त का y, पहले वृत्त का y देखोगे, वृत्त का y निकालोगे जब, तो आपको क्या मिलेगा, √1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और माइनस 0 से 1। इस रेखा का y देखोगे, तो रेखा का y जब निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 - x। जब इसको हल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं हल कर लेता हूँ। तो इसका तो आपको ध्यान है फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट आपको ध्यान है, बार बार बता रहा हूँ मैं, √a² माइनस x स्क्वायर, x/2 और √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। एक की जगह 1 है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 ही होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। इसका जब करोगे 1 का तो हो गया x, इसका करोगे तो x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। बस इसको आपको केवल और केवल क्या करना है, हल करना। पहले 1 रखिएगा और उसके बाद 0 रखोगे। देखो 1 रखने पर क्या आएगा, ये तो हो गया 0, यहाँ रखता हूँ 1, जब यहाँ रखूंगा तो साइन इनवर्स 1 रखोगे तो केवल 1 ही आ गया, और 0 रखने पर ये भी 0 और ये भी 0। अरे साइन का मान 0 का होता है, 0 पर होता है, तो पूरा ही 0 हो गया। माइनस का चिन्ह, पहले 1 रखोगे तो 1 माइनस कितना आ रहा है, 1 रखने पर 1/2, जब 0 रखोगे तो दोनों ही 0, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो कितना आ गया, साइन का मान 1 का होता है भाई, पाई/2 पर, तो पाई/2 लिख ही देता हूँ एक बार में। इधर थोड़ी सी जगह अपने पास में बची है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो कितना हो गया भाई, पाई/2 और गुणा में कितना है, 1/2,
और -1 माइनस आधा, आधा 2 एकम 2 माइनस 1 1, 1/2 कितना हो गया भाई, देखो π/4 - 1/2 ही तो आ रहा है। और किस में आएगा भाई, वर्ग इकाई में। तो थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है। तो अच्छे से देख करके जाइएगा। इस प्रश्नावली में से आपको ध्यान है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो 4 नंबर इस प्रश्नावली से अपने आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, इसके जो एग्जाम्पल्स है वो सोल्व करना है। और यदि आगे के क्वेश्चन हो जाते हैं और मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, विविध है, उन क्वेश्चंस को भी आपको हल करना है। आपको सेम इन्हीं तरीके के कई क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको हल कीजिएगा। नहीं आता तो मैं तो करवा रही हूँ, रेगुलर अपना काम चल रहा है, तो उनको हल करोगे तो आपको ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप उनको हल करते रहिएगा। बाकी करेंगे कल।